हैं, कुछ जो है क्वेश्चन लेते हैं, उसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या है, जैसे दिए गए समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। दिए गए समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। जैसे कोई समुच्चय ए है, समुच्चय जो है कोई ए है, कैसा समुच्चय है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिर्फ 12 तक ही है, डॉट नहीं है। सिर्फ जो है 12 तक ही है, डॉट नहीं है। इसी तरह जैसे कोई भी समुच्चय है, उसको भी लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसी तरह जो है तीसरा जो है, तीसरा जो सेट है सी है। सी क्या है? 1 है, 1/2 जैसे है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है एंड सो ऑन। इस तरह से इन दोनों समुच्चयों को जो है, इन तीनों समुच्चयों को सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखिए। देखिए कैसे लिखा जाएगा, लिख दिखाइए, लिखिए। देखिए पहला जैसे लिखिए। पहले कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले कैसे लिखेंगे? पहला क्या है? समुच्चय कोई ए है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। यानी समुच्चय जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक हैं? सिर्फ जो है 12 तक ही हैं। सिर्फ जो है 12 तक ही हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, अब एक्स जो है कोई एलिमेंट हम लेंगे, समुच्चय जो है ए का जो है एक्स कोई हम एलिमेंट्स लेंगे, एक्स कोई एलिमेंट्स है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। यानी एक्स टू बिलोंग नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है, एंड लेकिन या और एंड एक्स इज लेस दैन
अब 12 तक है ना, इसका मतलब क्या 12 तक ही है, इसका मतलब x इज लेस देन किससे 13 से जो है छोटा है, 13 से छोटा है, यानी 13 से जो छोटा है यहीं तक है, ये नहीं कि इनफाइनाइट तक नहीं जाना है। तो यानी ये जो है कोई समुच्चय है, वो समुच्चय कैसा है प्राकृतिक संख्याओं का, वो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक हैं सिर्फ 12 तक हैं। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यानी x जो है उसका ए का एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स कैसा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस दैन 13। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से। किसी कोई डाउट, कोई डाउट नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे हम चलें। नोट हो गया। अब दूसरा जैसे देखिए, दूसरा समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी जो है कैसा है, समुच्चय बी, समुच्चय बी, समुच्चय बी काली ब्रैकेट के अंदर। अब समुच्चय जो बी है क्या है 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी समुच्चय बी क्या है 2 4 6 8 क्या है, यानी सम संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय जो बी है सम संख्याओं का समुच्चय है, बी जो है सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x जो है b का एलिमेंट्स हम लेंगे x सच दैट x कैसा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सम संख्या भी नेचुरल नंबर होती हैं, लेकिन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो रहा है, लेकिन एंड या और x इज इवन नंबर, लेकिन जो है या और जो है, लेकिन नहीं और लिखिए, और जो है और x इज इवन नंबर यानी सम संख्या है, इवन नंबर यानी और x बिलोंग्स टू n या नेचुरल नंबर और x सम संख्या है। हिंदी में भी मैं लिखते रहा हूँ, सम संख्या है। यहाँ से जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, क्लोज करिए, नोट करिए, नोट करिए। थोड़ा मैं देख लूँ आप लोग सब दिखाई दे रहा है नहीं, नोट करिए। नोट हो गया। तो अगला देखिए, अब हम लोग जो है अगला देखेंगे। अगला क्या है, सी है। सी को जो है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे उसको देखिए। सी को जो है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, अब ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे नहीं दिखाई देगा आपको। सी क्या है, सी क्या है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है संख्याओं का ये क्या है समुच्चय है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म हमको लिखना तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अब जैसे देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं ना।
ऊपर 1 1 है, नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये नीचे जो संख्याएं लिखी गई हैं क्या है, इसको हम क्या मान लें, 1/n मान लें, 1/n मान लें। और यहाँ पर n जो होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। 1/n जो है नीचे जो है 1/n हम मान लें, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब सी का कोई जो है एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स क्या है, x हम लोग ले रहे हैं, x सच दैट x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू 1/n, 1/n एंड, और n क्या है यहाँ पर, एंड n इज नेचुरल नंबर, और जो है और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी और n क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको नोट करिए, नोट करिए। या यहाँ से ऐसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे बिलोंग्स टू, तो गलत भी माना जा सकता है, यानी x बिलोंग 1/n अगर लिखेंगे तभी सही है, लेकिन आप इसको यस को क्या मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए यस इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 1/n ले लीजिए। x पोजीशन क्या लेंगे, 1/n लेंगे, और n क्या है, एंड इस तरह से लिखिए, एंड n बिलोंग्स टू, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से लीजिए तब सही, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वो भी मैं जो लिखा था वो भी सही माना जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर क्या क्या देखें, यानी सेट को जो है अमूमन जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को जो हम नाम रखेंगे कैपिटल लेटर्स रखेंगे, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे अगर लेटर में है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर लिखेंगे। ये तो जनरली हम लोग लिखते हैं अमूमन, लेकिन जो है यहाँ पर हम लोग जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को पढ़ना है उसके अनुसार हम लोग 3 तरह से जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी 3 तरह से जो है समुच्चय का निर्माण हम लोग करते हैं, निरूपण करते हैं। पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि हम लोग बोलते हैं। दूसरा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, या उसी हम लोग गुण विधि बोलते हैं। तीसरा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। अभी हमको वेन डायग्राम अभी नहीं पढ़ना, पहले हमको इन दोनों पढ़ना था। तो अभी हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पढ़े हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म पढ़े हैं, और दूसरा का क्या पढ़े हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या था कि वहाँ पर जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग लिखते हैं, और सभी जो है एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ उसकी खामियाँ क्या थी। अच्छाई तो ये थी कि सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे भाई, सभी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा क्या क्या एलिमेंट्स लिखा गया है, लेकिन खामियां वहाँ पर ये थी कि अगर एलिमेंट्स ज़्यादा दिए हैं तो सभी एलिमेंट्स लिखना संभव नहीं है या लिखने में टाइम लगेगा। तो उसी को देखते हुए जो है अगला जो है मेथड आया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि। तो वहाँ पर गुण विधि में यानी समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग क्या देख रहे थे, समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी भी समुच्चय का यानी किसी भी
सेट का जो एलिमेंट्स होगा उन एलिमेंट्स के बीच में समान अगर गुण रहेगा, कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी, तभी जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, अन्यथा सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तब उसको कैसे लिखेंगे? तब उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पर हम कोई सेट जो है ए ले रहे हैं, यहाँ पर 1 इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है। इसी तरह जैसे कोई सेट हम बी ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे देखिए हम 0 ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, फिर जो है -1 ले रहे हैं, फिर जो है -3/4 ले रहे हैं, 8/5 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, इन दोनों सेट को देखिए आप। अब यहाँ देखिए, पहला जो सेट ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें देखिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है। तो अगर यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है तब तो इसको हम लोग जो है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख सकते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में हम लिख सकते हैं। अब ये दूसरा वाला जो देखिए, दूसरा जो सेट है क्या है? समुच्चय बी है, यानी सेट जो है बी है। इसके जो एलिमेंट्स हैं क्या है? 0 1/2 1 है, 0 है, फिर 1/2 है, -1 है, -3/4 है, 8/5 है, 8/5 है, 6 है एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम लोग लिए हैं, ये रैंडमली लिए हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिया गया है रैंडमली लिया गया है, रैंडम है। कहने का मतलब यहाँ कोई जो भी मन के अर्थ दिया है हम उसको तो ले लिए हैं। यानी यहाँ एलिमेंट्स के बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है कि कोई यही सीक्वेंस चलेगा। संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, नेचुरल रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एलिमेंट्स के बीच में, यानी इन अवयवों के बीच में जो है कोई समान गुण नहीं हमको दिखाई दे रहा है, कोई जो है कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रहा है तब हम जो है इस समुच्चय को जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। अगर ऐसा दिखाई देता है कि पूर्णांक संख्याएं हैं या जो है नेचुरल नंबर हैं, इस तरह से अगर देखा, या सम संख्याएं हैं या ऑड नंबर हैं, इस तरह से अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देती तब तो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से कोई प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही जो है अवयवों के बीच में। जब कोई कॉमन प्रॉपर्टी अवयवों के बीच में नहीं दिखाई देगी तब जो है ऐसे समुच्चय को जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तब इसको हम कैसे लिखते हैं? तब रोस्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी तालिका विधि से ही लिखते हैं। इसको हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समुच्चय के एलिमेंट्स जो दिए रहेंगे उन एलिमेंट्स के बीच में अगर कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी तभी उस समुच्चय को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, अन्यथा हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तब उसको हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण में हम लोग 3 टाइप अभी हम लोग चर्चा किए हैं। पहला टाइप क्या चर्चा किए हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी को हम लोग सारणी विधि या तालिका विधि कहते हैं। दूसरा हम लोग जो टाइप पढ़े हैं सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े हैं, यानी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि पढ़े हैं। तीसरा हम लोग जो पढ़े हैं वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। तो वेन आरेख अभी मैं बताया हूँ, कभी नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पहले हम लोग पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम वेन डायग्राम पे आएंगे। तो जितना अभी हम लोग पढ़े हैं, किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।